हेलो एवरीवन, माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स वेरिएबल में। ठीक है। अब पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो n डिग्री का है, मतलब उसकी जो सबसे बड़ी पावर है एक्स वेरिएबल में है मान लो, और उसकी सबसे बड़ी पावर है n, तो उसको हम कहेंगे कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक। हिंदी में पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। ठीक है। और इसके जो जीरोस होते हैं, मतलब एक्स की वो वैल्यू, अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो एक्स की वो हर एक वैल्यू जिसको कि उस व्यंजक में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है। व्यंजक में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है, तो वो उसके जीरोस कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 2 मूल होंगे। जितने घात का आपका व्यंजक होगा उतने ही उसके मूल होंगे। यहाँ पे ये द्विघातीय व्यंजक है तो इसके मूल होंगे 2। अब वो रियल हो या इमेजिनरी, मतलब कुल मिलाकर के 2 मूल होंगे। ठीक। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं मूलों की, मान लेते हैं एक मूल तो है हमारा अल्फा, दूसरा मूल है बीटा, एक्स बराबर बीटा। ठीक। तो मूल का मतलब, जीरोस का मतलब ये है, अगर मैं इसमें एक्स की जगह अल्फा रख देता हूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और अगर मैं एक्स की जगह बीटा रख देता हूं तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये जीरोस कहलाएंगे, इसके मूल कहलाएंगे। इसके बाद आती है फैक्टर की। ठीक। अगर x बराबर अल्फा, मान लो कि x बराबर अल्फा किसी भी व्यंजक का एक जीरोस है। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में x बराबर अल्फा रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तब x माइनस अल्फा, ध्यान देने की बात है, x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। ये बात याद रखने की है। ठीक। अब चलते हैं द्विघात समीकरण। समीकरण कब बनेंगी? जब बराबर में कुछ लिखा हुआ होगा। जैसे ये अभी तो ये व्यंजक है, अगर मैं इसके बराबर में लिख देता हूं इक्वल टू 0, ये बन जाती है समीकरण। चलते हैं आगे। इसमें क्या खास बात होती है, इसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब x की पावर 0, ये x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे x दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक। तो जो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म होगी, वहां पे x नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये बनती है हमारी द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 मूल होंगे। एक मूल मान लेते हैं हम x बराबर अल्फा, दूसरा मान लेते हैं बीटा। चलते हैं आगे। इनमें क्या संबंध होता है, इनके कोफिशिएंट में और जो हमारे इनके जीरोस हैं इनमें। 2 बात याद रखनी है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, सीधा निकल गया। और ठीक इसी तरह से अल्फा गुणा बीटा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये बात समझ ली। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा, मतलब द्विघात समीकरण लूंगा, और उसमें उसके जो मूल और कॉफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। इन दोनों को याद रखना है, मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है, कितने पावर का अगर व्यंजक है तो उसके कितने जीरोज होंगे। मान लो 3 घात का व्यंजक है तो उसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है, उसके 3 ही फैक्टर होंगे, जितने जीरोज उतने फैक्टर, क्योंकि अगर x बराबर अल्फा किसी भी व्यंजक का जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक, याद रखने वाली बात है, ये जो वीडियो है इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो याद रखने की है, आगे इनका इस्तेमाल होगा हमारे समीकरण वाले चैप्टर में। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, जय हिंद।